हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का 6 चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसमें कि प्रमुख शब्द दिया हुआ वो हम लोग पहले एक एक करके समझेंगे, फिर सबका सभी का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर सब समझते हैं सारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स से समझते हैं। नोट्स से हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो सबसे पहला लाइन देखिए, इस चैप्टर के नेम से ही समझ आता है कि हमारे चारों ओर कैसे परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि खेतों में फसल है, उसका बदलना, मतलब वो अभी छोटा है, कुछ दिन बाद वो फसल फिर बड़ा हो जाता है, तो वो सब परिवर्तन ही कहलाता है। वो सब प्राकृतिक परिवर्तन है। परिवर्तन बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे पहला लाइन हमने लिखा कि हमारे चारों ओर कई परिवर्तन होते रहते हैं। सबसे पहला है लिखा हुआ प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि पत्तियों का रंग बदलना और सूखकर पेड़ों से गिरना, ये है प्राकृतिक परिवर्तन। फूलों का खिलना और मुरझाना, खेतों में फसल का बढ़ना, ये सब है प्राकृतिक परिवर्तन। फिर चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट है ये है हमारा शारीरिक परिवर्तन। नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब है सारा हमारा शारीरिक परिवर्तन। फिर चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है उत्क्रमण परिवर्तन क्या होता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं उत्क्रमण परिवर्तन। उत्क्रमण का मतलब उत्क्रमण परिवर्तन हम लोग समझते हैं। उत्क्रमित मतलब क्या होता है? उत्क्रमित परिवर्तन मतलब होता है वे परिवर्तन जिन्हें वापस उनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सके, उसे हम लोग उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया है कि पुनः पहले वाली स्थिति में लाया जाना, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। पुनः पहले वाली स्थिति में लाया जाना उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। पुनः पहले वाली स्थिति में लाया जाना उन्हें उत्क्रमित कहते हैं। जैसे कि देखिए कागज का जहाज को जिससे बना लिया, उसको फिर हम लोग फिर उसे पुनः कागज में बदल सकते हैं, तो वो उत्क्रमित कर सकते हैं। जैसे बेला हुआ रोटी को फिर से हम लोग उत्क्रमित, जैसे कि बेला हुआ रोटी को फिर से गुथा हुआ में बदलना। बेला हुआ जो रोटी रहेगा उसको जब तक पकाएंगे ना, उससे पहले हम लोग फिर से सोचेंगे, फिर से चाहेंगे उसको गूँथ दे, तो वो भी हो सकता है। वो मतलब उत्क्रमित कर सकते हैं। जैसे फिर हम लोग उत्क्रमित बहुत ही डिटेल से समझेंगे चार्ट के थ्रू। हमारे चारों ओर के परिवर्तन में से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर के परिवर्तन में से कुछ को उत्क्रमित कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ को कर सकते हैं, जैसे कि कागज का जहाज, उसको फिर से हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं। और बनी हुई रोटी, जो रोटी बन जाती पक्की हुई, जैसे पक्की हुई रोटी को हम लोग फिर से आटा में उसे नहीं गूँथ सकते, तो वो हम लोग उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये है कुछ सामान्य परिवर्तन में, जैसे कि परिवर्तन में देख सकते हैं कच्चे अंडे से उबला अंडा। क्या हम लोग कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडे को उत्क्रमित कर सकते हैं? मतलब जो अंडा उबल गया है उसको फिर से कच्चा कर सकते हैं, तो हम लोग फिर से कच्चा उसे नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं सही होगा और हाँ ये गलत होगा। फिर जैसे गाढ़े घोल से इडली, गाढ़े जो घोल रहता है उससे इडली बना लिए, फिर से क्या इडली को फिर से हम लोग गाढ़ा घोल में बदल सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं। उसे क्या उल्टा कर सकते हैं? तो उसको उत्क्रमित हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक। और फिर तीसरा है गीले कपड़े से सूखे कपड़े। सूखा का हो गया, फिर से हम लोग क्या गीला कर सकते हैं, तो इससे उत्क्रमित हम लोग कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद फिर है नेक्स्ट ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। हम लोग स्वेटर को फिर से ऊन बना सकते हैं। हाँ। उसके बाद अनाज से बनाया गया आटा, जब अनाज से हम लोग आटा बना लेते हैं, क्या फिर से आटा को अनाज बना सकते हैं? तो नहीं, हम लोग आटा को फिर से अनाज नहीं बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ठंडे दूध से गर्म दूध, क्या गर्म दूध को फिर से हम लोग ठंडा कर सकते हैं? पुनः हम लोग कर सकते हैं, उल्टा है इसका, तो हाँ हम लोग कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, क्या फिर कुंडली डोरी मतलब हुआ कि जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो मतलब हम लोग किसी चीज़ में बांध के रखते हैं, क्या फिर से उसको सीधी डोरी में बदल सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं।
उसके बाद तीसरा है कली से फूल। क्या कली से फूल जब खिलता है, क्या फिर से फूल को हम लोग कली में बदल सकते हैं? तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद दूध से पनीर। दूध से जब पनीर बना लेंगे, क्या फिर से हम लोग पनीर को दूध में उत्क्रमित कर सकते हैं? तो हम लोग फिर से नहीं कर सकते हैं। गाय के गोबर से बायोगैस। गाय के गोबर से बायोगैस बनता है। बायोगैस को गाय के गोबर बना सकते हैं? तो हम लोग वो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। उसके बाद है खींचे रबड़ बैंड से। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड। क्या खींचे गए रबर बैंड से हम लोग सामान्य साइज का रबर बैंड बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फिर उससे वो सामान्य अपने हो सकता है, वो फिर समान हो सकता है। तो फिर लास्ट है क्या, फिर है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। जो आइसक्रीम जम जाती है, जो आइसक्रीम पिघल गई, उसके बाद फिर से हम लोग उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर से जम जाती है। तो इसे हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं। हाँ, खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड में भी लगेगा। हाँ, गाय के गोबर से बायोगैस इसमें नहीं। चलिए ये हम लोग समझ गए उत्क्रमित क्या होता है, उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमण कैसे किया जाता है, वो हम लोग समझ गए। अब है इसी में फिर नेक्स्ट क्या था, देखिए यहाँ पे है पदार्थों को गर्म करके। ये वाला हम लोग नहीं समझे, तो उत्क्रमित तभी देखे तो उसके बाद फिर चार्ट में आ गए थे। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे लोहे के औजार, दही का जमना। ये बहुत ही समान उदाहरण है। तो जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ था, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों को मिश्रित करके। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों को मिश्रित करके औजार को उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे कि लोहे का औजार बनाना। लोहे का जो औजार बनता है उसको हम लोग उसे पहले गर्म किया जाता है। उसको गर्म करने के बाद फिर उसमें तब उससे औजार बनता है। और दही का जमना। दही जैसे दूध को गर्म करने के बाद उसमें दही का मिश्रण दिया जाता है, तब वो दही जमता है। पहले थोड़ा सा दही का मिश्रण दिया जाता है, थोड़ा सा दही को मिलाया जाता है, उसके बाद वो दही जमता है फिर से। तो ये भी एक परिवर्तन है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हम लोग जो हम लोग प्रमुख शब्द में दिया हुआ था परिवर्तन, वो समझ गए। अब है संकुचन। दूसरा है क्या, संकुचन। संकुचन का मतलब ये होता है सिकुड़ना। संकुचन का मतलब ये होता है सिकुड़ना। जिससे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, लोहे का वलय बनाकर लकड़ी को व्यवस्थित करके उसे कुल्हाड़ी या अन्य औजार बना सकते हैं। देखिए जैसे कि लोहा का वलय, लोहा का रिंग बना दिए, उसमें लकड़ी का जो डंटा होता है उसको जब उसमें सेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उससे औजार बन जाएगा। उससे कोदाली, कुल्हाड़ी, बहुत तरह के औजार उससे बन सकते हैं। तो ये हो गया संकुचन। उसे संकुचित करके उसे सिकुड़ के उसको फिर से उसे सेट किया जाता है। हम लोग पहले भी समझे थे वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, द्रव का गैस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे गर्म पानी से भाप या वाष्प का बनना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उसके बाद है प्रसार। प्रसार क्या होता है, प्रसार का मतलब ये होता है फैलना। प्रसार का मतलब सामान्य मतलब होता है फैलना। जैसे कि गुब्बारे, इसका आकार प्रसार हो जाता है। जैसे कि गुब्बारे में जब उसमें हवा डालते हैं अपने मुंह के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, वो आकार में बढ़ने लगता है, और वो क्या होता है, उसे बढ़ने लगता है। उस क्रिया को कहते हैं क्या, प्रसार कहते हैं, उसे प्रसार कहा जाता है। फिर उसके बाद है गलन। गलन क्या होता है, गलन का मतलब ही होता है गलना या पिघलना। जैसे कि मोमबत्ती गलन होता है, जैसे कि मोमबत्ती हो गया, इसका सामान्य उदाहरण है मोमबत्ती। इसका ये पिघलता है, इसे ही गलन कहते हैं। चलिए फिर हम लोग ये तो समझ ही गए थे उत्क्रमित। फिर यहाँ पे लिखा उत्क्रमण मतलब तो समझ ही गए थे, उत्क्रमित मतलब फिर यहाँ पे लास्ट में भी मैं लिख रही थी। उत्क्रमित परिवर्तन मतलब होता है वे परिवर्तन जिन्हें वापस उनकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए हम लोग जितना यहाँ पे लिखे हैं सबको फोटो के थ्रू भी समझते हैं। देखिए जैसे कि ये लड़की है, ये गुब्बारा को फुला रही है, तो इसमें जो हवा डाल रही है फैल रहा है, इसे कहते हैं प्रसार। ये प्रसार हो रहा है, ये हो गया। फिर है नेक्स्ट है, जहाँ देखिए यहाँ पे कागज़ को मोड़ के बनाया गया खिलौना या हवाई जहाज। इसको देखिए हम लोग ये समझे थे कि इसमें परिवर्तन में समझे थे, मतलब इसे उत्क्रमण, फिर से इसे उत्क्रमित हम लोग कर सकते हैं। फिर से जैसे कि कागज़ का जहाज बना दिए हैं, फिर से इसे हम लोग कागज़ में बदल सकते हैं।
उसके बाद है रोटी का, फिर जैसे कि गुथे हुए आटे की रोटी और बेली गई रोटी। जैसे ये बेला हुआ रोटी है, फिर से हम लोग इसे आटा में से ऐसे करके हम लोग बदल सकते हैं। तो ये भी हम लोग उत्क्रमण, इसको उत्क्रमण कहते हैं। ये हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं इसको। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, ये उत्क्रमित नहीं कर सकते, इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कागज़ जो है, ये कागज़ से काट कर बनाया गया हवाई जहाज़ है। देखिए यहाँ पे कागज़ को कैंची से यहाँ पे काट दिया गया है, इससे बनाया गया है। क्या हम लोग फिर से इसे कागज़ में बदल सकते हैं? तो हम लोग नहीं बदल सकते, फिर से पुनः वैसे ही कागज़ में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जैसे बनी हुई रोटी है, बनी हुई रोटी मतलब सेकी हुई रोटी के जो फुली हुई रोटी होती है, फिर से इसे हम लोग आटा में बदल नहीं सकते हैं। तो ये हम लोग इसे बदल नहीं सकते हैं। ये इसे मतलब इसका मतलब ये होगा हम लोग इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इतना तक समझिए। अब है नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए जैसे कि यहाँ पे है संकुचन। देखिए यहाँ जैसे हम लोग संकुचन में समझे थे, जैसे यहाँ पे जितना इतना सारा जो औजार बनाया गया है, सबको ठोक पीट के गर्म करके बनाया गया है। इसे जब इसको गर्म किया गया था, तब इसमें फिर इसमें वलय आकार के, जैसे देखते यहाँ पे सब जगह वलय आकार का शेप दिया गया था, तब उसमें ये लकड़ी का डंटा को व्यवस्थित किया गया था, तब इससे औजार बना था। तो ये है हमारा, इसमें मिश्रित किया गया था। जैसे कि दही, जैसे कि दूध में दही को मिलाया जाता है तभी उससे दही बनता है, तो उसमें जैसे मिश्रित किया गया ना, तो उसे ही कहते हैं क्या। जैसे यहाँ पे देखिए इतना सारा औजार है, इसके थ्रू जो इसे समझे थे, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि समझे थे ना कि लोहे के औजार बनाना, दही से दही का जमना, ये सब। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिघल रहा है, ये मोम पिघल के, ये मोमबत्ती के जैसे ही जलाए तो ये पिघल के ऐसे होने लगा, ऐसे करके ये ऐसे होने लगा, तो इसे कहते हो पिघलना। इसे पिघलना कहते हैं, या इसके साइंस के भाषा में इसे गलन कहते हैं। ये गल के ऐसे होने लगा। ठीक, फिर यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जितना ये प्रमुख शब्द था इसको सब एक एक करके हम लोग समझ गए, सबका पिक्चर भी देख लिए, शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गया, इसके थ्रू हम लोग समझ गए। ओके।